एवरीवन, दिस इज़ आंचल। आज करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात। तो आज का टॉपिक है आपका सीकेआईज। सीकेआईज क्या है? सीडीके इनहिबिटर्स। सीकेआईज को हम क्या कहते हैं? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स। ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं सीडीके की एक्टिविटी को और सेल साइकिल की प्रोग्रेशन को। डेफिनेशन में देखें तो सीकेआईज जो है वो फैमिली ऑफ प्रोटीन है जो कि क्या करती है? बाइंड करती है सीडीकेज के साथ और साइक्लिन सीडीके कम्प्लेक्सेस के साथ, जो कि फर्दर क्या करेगा? इनहिबिट करेगा काइनेज की एक्टिविटी को और ब्लॉक करेगा सेल साइकिल की प्रोग्रेशन को। अब सीकेआईज इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्या करते हैं? इनअप्रोप्रिएट सेल प्रोलिफरेशन को नहीं होने देते हैं, इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर सेल साइकिल हो, और अगर सेल साइकिल में कोई डैमेज या स्ट्रेस है तो सेल साइकिल जो हो अरेस्ट हो जाए। एक्ट करते हैं एज ट्यूमर सप्रेसर्स और मेंटेन करेंगे टिश्यू हीमोस्टेसिस को। अब सीकेआईज जो हैं वो वर्क कैसे करते हैं? सीडीके इनएक्टिव फॉर्म वाला लेंगे, ठीक है, वो साइक्लिन के साथ साइक्लिन सीडीके कम्प्लेक्स बनाएगा एक्टिव फॉर्म में। फिर सीकेआईज आके इसके साथ क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे और काइनेज की एक्टिविटी जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। अब सीकेआईज जो हैं वो बाइंड करते हैं आपके सीडीकेज के साथ या फिर साइक्लिन सीडीके कम्प्लेक्स के साथ, जो कि फर्दर क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा फॉस्फोराइलेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन्स। अब फोर्थ देखेंगे आपका मेजर फैमिलीज ऑफ सीकेआईज। अब फैमिली में आपकी फर्स्ट फैमिली आती है इंक 4 फैमिली, जो कि स्पेसिफिक है CDK4 और 6 के लिए। मेंबर्स हैं इसके P16 इंक 4A, P15 इंक 4B, P18 इंक 4C, P19 इंक 4D। मेन टारगेट है CDK4 एंड CDK6। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? ये बाइंड करता है CDK4 और 6 के साथ और प्रिवेंट करेगा D टाइप साइक्लिन्स को। फंक्शन क्या है? कि ब्लॉक करता है G1 की प्रोग्रेशन को बाय प्रिवेंटिंग रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन को। ठीक है, कहने का मतलब है कि रेटिनोब्लास्टोमा जो आपका है प्रोटीन, उसकी फॉस्फोराइलेशन ही नहीं होने देता है। नेक्स्ट फैमिली है आपकी सिप एंड किप फैमिली, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली फैमिली है। मेंबर्स हैं P21 SIP1, ब्रैकेट में आएगा आपका P21 WAF1, ये इसी का ही पार्ट है। P27 KIP1 एंड P57 KIP2, ये क्या है? मेंबर्स हैं। मेन टारगेट क्या करेंगे? CDK2, CDK4, CDK6, CDK1, CDK7। क्या करता है? बाइंड करता है साइक्लिन सीडीके कम्प्लेक्सेस को और इनहिबिट करता है आपके काइनेज की एक्टिविटी को। फर्दर इंड्यूस करेगा G1 की अरेस्ट के लिए, G2 की अरेस्ट के लिए, और सेनेसेंस लेके आएगा जब भी कोई ऐसा सिग्नल आता है जहाँ पे या तो आपके सेल साइकिल में कोई डैमेज है, स्ट्रेस है, तो वहाँ पे क्या होगा? G1 का अरेस्ट हो सकता है, G2 का अरेस्ट हो सकता है, या फिर सेल जो है वो आपका सेनेसेंस में चला जाएगा। P21 फैमिली, ये क्या है? सब टाइप है आपका सिप और किप फैमिली का। मेंबर है इसमें P21 SIP1। मेनली टारगेट किसको कर रहा है? सारे ही CDKs को, CDK2, CDK4, 6, CDK1, CDK7। मोड ऑफ एक्शन देखें तो वर्सेटाइल इनहिबिटर है और इनहिबिट करता है बहुत जो मल्टीपल साइक्लिन CDK कम्प्लेक्सेस हैं उनको। की फंक्शन देखें तो ये क्या है? की मीडिएटर है P53 डिपेंडेंट सेल साइकिल अरेस्ट के लिए, जो कि कब होती है? जब आपका DNA का डैमेज होता है। नेक्स्ट है आपकी फैमिली P27 फैमिली, सिप और किप फैमिली का ही सब टाइप है। मेंबर है P27 KIP1। मेनली टारगेट करता है CDK2, साइक्लिन E एंड A, साइक्लिन 4 एंड 6 और साइक्लिन D। ब्लॉक करेगा G1 to S ट्रांजिशन को, क्योंकि ये क्या करेगा? CDK की एक्टिविटी को ही इनहिबिट कर देगा। रेगुलेट करता है सेल की प्रोलिफरेशन को और डिफरेंशिएशन को और सेनेसेंस को।
नेक्स्ट देखिए आपका रेगुलेशन ऑफ CKIs। अब CKI क्या है, CKI का जो एक्सप्रेशन है इसको कौन रेगुलेट, कहाँ कहाँ ये रेगुलेट हो रहा है आपका, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे भी हो रहा है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे भी हो रहा है, और पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे भी क्या हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है। इंड्यूस तब होता है जब हमारे DNA में कोई डैमेज होता है, स्ट्रेस होता है, TGF बीटा का कोई सिग्नल आया है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है, लैक ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स होगा, या फिर हाइपोक्सिया होगा, तब आपका क्या है, CKI जो है वो इंड्यूस होता है, डिग्रेडेशन होती है यूबिक्यूटिन प्रोटियोसोम पाथवे। एग्जाम्पल आपका आएगा P27 KIP1 डिग्रेडेशन इज SCF SKP2 डिपेंडेंट, मतलब कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी किसकी, SCF SKP2 की, जब हमने क्या करना है, आपकी P27 KIP1 को डिग्रेड करना है। अब नेक्स्ट है आपका पॉइंट CKI और सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट में आपका फर्स्ट चेक पॉइंट है G1 चेक पॉइंट। मेजर CKIs उसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके P16 इंक 4A, P21 और P27। फंक्शन क्या करता है कि प्रिवेंट करेगा CDK4 और 6 और साइक्लिन D और एंड CDK2 साइक्लिन E एक्टिविटी को फर्दर क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा आपके G1 की प्रोग्रेशन को। G2 चेक पॉइंट में क्या हो रहा है कि आपके मेनली CKIs कौन से इन्वॉल्व हैं, P21 और P27। इनहिबिट करेगा CDK1 और साइक्लिन B को, ब्लॉक कर देगा क्या, आपके माइटोसिस में आपका जो सेल है वो एंटर ही ना कर पाए। अब नेक्स्ट चेक पॉइंट है आपका DNA डैमेज चेक पॉइंट। P21 जो है इसमें इन्वॉल्व होगा आपका CKI, और ये कैसा है, ये P53 डिपेंडेंट है। ये कॉज करेगा सेल साइकिल की अरेस्ट को और DNA को रिपेयर के लिए भेजेगा। नेक्स्ट है आपका समरी ऑफ दिस एक्शन, कि कब किसकी, आपकी CKIs की। अब नॉर्मल कंडीशन में जब साइक्लिन और CDK जो हैं वो एक्ट करते हैं, साथ में मिलते हैं, तो एक्टिव साइक्लिन CDK का कम्प्लेक्स बनता है और सेल साइकिल जो है वो आगे प्रोग्रेस होती है। बट जब आपका CKI आता है साइक्लिन और CDK के साथ, तो इनएक्टिव कम्प्लेक्स बनता है, और क्या होता है आपका, वहाँ पे फोस्फोराइलेशन ही नहीं होने देता है, इसीलिए सेल साइकिल क्या है, अरेस्ट हो जाती है। 8th पॉइंट देखें तो उसमें क्या है आपका, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये क्या करेगा, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस किसकी बेटा, CKIs की ही। तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा ट्यूमरोजेनेसिस बाय स्टॉपिंग अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन। कहने का मतलब कि ट्यूमर की फॉर्मेशन ही नहीं होने देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती रहेगी तो आपका क्या होगा, ट्यूमर फॉर्म होगा। एसेंशियल है किसके लिए, आपकी डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन और टिश्यू की होम्योस्टेसिस के लिए। अब अगर लॉस हो जाए या फिर इनएक्टिवेशन हो जाए CKIs की, तो क्या होता है, कैंसर होता है। टारगेट करेगा बहुत सारे एंटी कैंसर स्ट्रेटजीज को। अब एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में क्या आता है आपका, P16 इंक 4A जो है वो फ्रीक्वेंटली इनएक्टिवेटेड होता है मेनली मैनी केसेस में। अगर हम कैंसर की बात करें तो हमें P16 इंक 4A जो है फैमिली मेंबर किसका, CKI का, ये मेनली सारे कैंसर्स में क्या होगा, इनएक्टिव मिलेगा। तभी तो वो क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलिफरेट हो रहा है और ट्यूमर की फॉर्मेशन कर रहा है, कैंसर में प्रोग्रेस हो रहा है। P21 जो है वो क्या होगा, इंड्यूस होगा P53 से, जब हमारा क्या है आपका DNA डैमेज है। P27 की क्या होती है, डाउन रेगुलेशन जो है वो एसोसिएटेड होती है जब पुअर प्रोग्नोसिस होगी सेवरल ट्यूमर्स में। अब नेक्स्ट देखें आपका की पॉइंट, तो CKIs जो हैं वो नेचुरल ब्रेक्स हैं किसकी, आपके सेल साइकिल की। ये इनहिबिट करता है CDK की और एनफोर्स करता है कि आपके जो चेक पॉइंट्स हैं वो, और आपका जो सेल है वो अच्छी कंडीशंस में प्रोलिफरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो क्या किया जाए, उस साइकिल को अरेस्ट किया जाए। आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा। अपने
दोस्तों के साथ इस टॉपिक को ज़रूर शेयर करना बेटा, और लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए, कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल क्वेश्चन आता है और इस बार भी आएगा। थैंक यू एवरीवन।